शासन और प्रशासन को कि आप तो 13 जिलों को पानी क्या हमारे यहाँ से एक बाल्टी पानी नहीं जाने देंगे, हम यहाँ से मर जाएंगे। साथियों, ये लड़ाई किसी रास्ते चौड़ा कराने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई पानी और बिजली की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हमारे विरासत को बचाने की लड़ाई है। आप सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर किसी भी भाई को ये लग रहा हो आज इस मंच के माध्यम से कि हमारा अभी भाई आपस में झगड़ रहे थे कि हम आपस में यहाँ आएंगे और भाषण सुनकर घरे चल जाएंगे, ये लड़ाई ऐसे नहीं लड़ सकते। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारी विरासत को बचाने के लिए हमें सर पर कफन बांधना होगा और हाथों में अंगारा लेने होंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा आपके यहाँ आसपास भी नहीं भटक सकता। और मैं ये चेतावनी देना चाहूंगा इस क्षेत्र के लोगों की ओर से कि हमारी राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार हमारे लोगों की जनभावना को नहीं समझा और इसे डूंगरी बांध रद्द करने का निर्णय वापिस नहीं लिया तो आप ये मत सोचिए यहाँ से 10 किलोमीटर की दूर पर मलाना स्टेशन रेलवे ट्रैक की दूरी दूर नहीं है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में कोई भी लड़ाई तभी लड़ी जाती है और किसी लड़ाई को लड़ने के लिए और उस लड़ाई को जीतने के लिए एक तो सबसे जरूरी होती है, आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपके द्वारा बनाए गए घरों में रहे, क्या आप चाहते हो जिसमें आपने खून पसीना मजदूरी करके जो घर बनाया वो मकान बनाया, अगर आप चाहते हो तो अपने जीवन को दांव पर लगाकर यह लड़ाई लड़नी होगी। और मैं तो आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कोई भी डूंगरी बांध बनाने के उद्देश्य से सरकार का कोई शासन का प्रशासन का कोई नुमाइंदा हमारे इस छितर गांव के अंदर उड़ भी जाए, भीतर प्रवेश कर जाए तो उसको पेड़ के बांध के उसकी ऐसी धुलाई करो कि सरकार तक ये मैसेज चल जाएगा। इसी दुनिया में किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आदमी को छोटे मोटे धमाके शुरुआत में कर देना चाहिए। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि हम आगे जाके लड़ाई लड़ेंगे, अभी मैं किसी गांव में घुसा और घुसते मेरी पिटाई कर गाली तो मैं दोबारा सोचूंगा यार ये गांव बदमाश है, इसमें नहीं घुसूंगा। और हमको हमारे बाप दादाओं ने खून पसीने की कमाई से बजरी की तगोरिया धो धो के हमारे लिए मकान बनाए हैं। एक गरीब किसान परिवार का आदमी के लिए एक मकान बनाने के लिए कई पीढ़ियां गुजर जाती है। अपने आप विचार करिए कि हमारी कौन सी पीढ़ी में जाकर हम पहले छान छपरों में रहते थे तो 20वीं पीढ़ी में आके हमारे मकान बने हैं, तो आप लगाओ अंदाजा आपसे क्या बीतेगी। मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ कि गलती से अगर आपने सोच लिया, अपने आप को कमजोर समझ लिया, अगर आप विस्थापित हो गए तो आप कटोरा लेके भीख मांगेंगे। भीख आपकी कोई नहीं तो कोई आपके बच्चों की शादी करेगा, कोई बिल्कुल नहीं हमारा सब कोई हमारी बच्चियों को क्यों देंगे। जब आपके 5 घर वहां बसा दिए, 10 घर वहां बसा दिए तो कोई भी शादी ब्याह नहीं होंगे। आप सभी साथियों से निवेदन है कि दुनिया में कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है और मैं ये निवेदन वापस आपसे करना चाहूंगा कि दुनिया में कोई भी लड़ाई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसको जीती नहीं जा सकती। अगर लड़ने वाले वीर योद्धा हो, उनकी हिम्मत हो तो हम कोई सी भी लड़ाई को जीत सकते हैं। आप सभी साथियों से पुनः निवेदन करूंगा कि हम सभी एकजुट रहे और जो भी डूंगरी बांध के खिलाफ कोई भी काम करे, कोई व्यक्ति हो हमारा या कोई सरकार का नुमाइंदा, उसका जरूर इलाज करे। धन्यवाद।